किसी भी तरीके से मैं डॉक्टर कृष्णा सिंह सर से अनुरोध करूंगा तो देखे विशिष्ट अतिथि का स्वागत। और कैमरा वाला बहुत पीछे भी थोड़ा सा हाथ लगा दीजिए ना सर को। तो भेजें नहीं है। जोरदार तालियां मोहम्मद इस्राफुल के लिए। कहाँ के रहने वाले हैं यही बताते हैं। कहाँ के रहने वाले हैं? गया करीमगंज। गया करीमगंज के रहने वाले। गया करीमगंज के रहने वाले मोहम्मद इस्राफुल, जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। भैया इनका चयन रूरल डेवलपमेंट ऑफिसर के लिए हुआ है, जोरदार तालियों से इनका स्वागत करें। कांग्रेचुलेशन प्रभाकर। नेक्स्ट मोहम्मद इस्राफुल। प्रभाकर आनंद जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपनी जगह ले लें। और अगले हैं मोहम्मद इस्राफुल, गया मानपुर के रहने वाले हैं मोनू कुमार जी। 10 मिनट प्रोग्राम में है। दूसरे का नाम अगले हैं जी इस प्रोग्राम में शामिल होने के लिए वो आए हैं। दाऊद नगर तो मेरे घर का है। दाऊद नगर के रहने वाले हैं गोपाल कुमार। अगले हैं उज्जवल कुमार उपकार। एक बार फिर से तालियों के साथ स्वागत करें सोनू कुमार जी का। बताते जाइए कहाँ के हैं लोग। जी जी चलिए। पुण्य भूमि के हैं बाबू कमल सिंह की भूमि। अगले हैं शिव कुमार वर्मा। शिव कुमार चली गई थी तुम दिल्ली से आई हो फिर? पूनम अभी दिल्ली में थी, जब उन्हें पता चला कि ये फेलिसिटेशन प्रोग्राम हो रहा है तो स्पेशली इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करने के लिए दिल्ली से गया आई हैं। तो एक बार फिर इनके लिए तालियां तो बनती हैं। उनके पेरेंट्स भी आए हुए हैं, मैं उनसे भी अनुरोध करूंगा कि मंच पर आए। चलिए बहुत बात है। सबसे पहला तो ये है कि गया में इस तरह का संस्थान शुरू हुआ और अभी तक जितने लोगों को सम्मानित किया गया उसमें 80% लोग गया के अगल बगल के थे। सबसे बड़ी खुशी इस बात की है। और हम लोग चूँकि गया के ही पढ़े जन्मे बड़े हुए और यहीं शिक्षक रहे, यहीं रिटायर, कर्मभूमि हम लोग का जन्मभूमि सब रहा है। तो अपने स्थान से बच्चों को निकलते देखकर यक्ष ने धर्मराज से प्रश्न किया था कि किससे हारने में प्रसन्नता होती है। तो धर्मराज ने जवाब दिया था कि गुरु को अपने शिष्य से और पिता को अपने पुत्र से। तो हम लोग अब जिस उम्र में हैं उसमें अपने बच्चों को आगे बढ़ते देखते हैं, तो इससे बड़ी खुशी की कोई बात हो ही नहीं सकती है। मूल रूप से गया के आसपास के विद्यार्थियों के लिए था। गया के आसपास के वैसे विद्यार्थी जिन्होंने 67th बीपीएससी में सफलता पाई है, उनको सम्मानित करने के लिए आयोजित किया गया था। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि
मगध यूनिवर्सिटी के VC साहब थे, विशिष्ट अतिथि डॉक्टर प्रोफेसर विजय कुमार सर थे और मुन्ना बाबू थे। ये सब मिलके इन विद्यार्थियों को इनके अचीवमेंट के लिए इनको सम्मानित किया गया। इस सम्मान समारोह जो चाणक्य IAS अकेडमी सदैव चलाती है उसके कई पर्पस हैं, जिसमें 2 प्रमुख हैं। पहला ये तो जिन विद्यार्थियों ने सफलता पाई है वो हकदार हैं इस प्रकार के सम्मान को पाने के लिए, और दूसरा कि इन विद्यार्थियों के सम्मानित होते देखकर आसपास और तमाम क्षेत्र के, जहाँ तक आपकी बात पहुँचेगी, जहाँ तक हमारी बात पहुँचेगी, वहाँ तक के तैयारीरत विद्यार्थियों को मोटिवेशन मिलेगा कि हमारे आसपास के लोग, हमारे बीच के लोग ने सफलता प्राप्त की है तो मैं क्यों नहीं कर सकता। इसी मोटिव से चाणक्य IAS अकेडमी प्रत्येक रिजल्ट के बाद इस प्रकार का फेलिसिटेशन प्रोग्राम करती है। ये गया में आयोजित किया गया है और गया के इर्द गिर्द के ही विद्यार्थियों को इसमें सम्मिलित होने का मौका मिला जो सफल हुए 67th BPSC में। अब इसके बाद पटना में आयोजित होगा और पटना में हमारे यहाँ 67th BPSC में डिफरेंट कोर्सेज से, जिसमें कि क्लासरूम प्रोग्राम, इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम, टेस्ट सीरीज और तमाम प्रकार के कोर्सेज से लगभग 67th BPSC में 253 विद्यार्थियों का सिलेक्शन हुआ है। तो हमारी कोशिश होगी कि आने वाले दिनों में उनके ट्रेनिंग में जाने से पहले उन सबों का पटना में एक बृहद फेलिसिटेशन सेरेमनी किया जाए और उन सबों को बुलाकर, और उनके साथ साथ मैं सदैव ये कोशिश करता हूँ कि विद्यार्थियों को तो सम्मानित किया ही जाए जिन्होंने सफलता अर्जित की है, साथ साथ उनके पेरेंट्स को भी सम्मानित किया जाए, क्योंकि उनका भी उतना ही योगदान है उनकी सफलता में जितना उन्होंने स्वयं हासिल करके, स्वयं पढ़ाई करके की है। तो इसलिए इस प्रकार का कार्यक्रम अब हम लोग पटना करेंगे, जिसमें कि 253 विद्यार्थियों को सम्मानित करने की हमारी कोशिश होगी। गया ब्रांच अभी तुरंत इस्टेब्लिश हुआ है और गया में हम लोगों ने वो तमाम सुविधाएं दी है जो देश के किसी कोने में यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन या स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की तैयारी कराने वाली किसी मानक संस्था या चाणक्य IAS अकेडमी के दिल्ली के सेंटरों में उपलब्ध है। तो वो तमाम सुविधाओं के साथ ये सेंटर आज यहाँ पहुँचा हुआ है गया में। गया के विद्यार्थियों के लिए व्यापक पैमाने पर विद्यार्थियों को इनिशियली छूट भी मिल रही है, गर्ल्स स्टूडेंट को कुछ और ज़्यादा छूट मिल रही है। तो जो विद्यार्थी सीधे तौर पर जुड़कर तैयारी करना चाहते हैं वो संस्था में आकर इंक्वायरी करें और अपने आप को तैयार करें अगले परीक्षा के लिए। जो विद्यार्थी सीधे तौर पर नहीं पहुंच पाते हैं, किसी आर्थिक कारणों से वो हम तक नहीं पहुंच पाते, उनके लिए हमारा YouTube चैनल है, टेलीग्राम का चैनल है, उसको सब्सक्राइब करें। वहाँ डेली मटेरियल और क्लासेस उनको अवेलेबल होगी और उस स्तर पर वो अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सकते हैं। तो हमने कोशिश की है विद्यार्थियों को उनके मुकाम तक पहुँचाने की, उसी कोशिश में ये हम आज यहाँ उपस्थित हैं।